दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज़ चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। जहां एक तरफ देश की राजधानी में कोरोना महामारी से लोग उभर नहीं पाए हैं, वहीं अब लोगों को दूसरी बीमारियों से मौत का डर सताने लगा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दक्षिणी दिल्ली के आरके पुरम CPWD के सरकारी क्वार्टर की, जहां पिछले 15 दिनों से सीवर का गंदा पानी जमा होने से स्थानीय निवासी काफी परेशान है। कई बार शिकायत करने के बाद भी ना तो स्थानीय विधायक सुनती है और ना ही दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी इस पर कार्रवाई करते हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस कदर सरकारी क्वार्टरों के अंदर पानी भरा हुआ है और लोग इसको लेकर काफी परेशान भी हैं। जहां एक तरफ केजरीवाल सरकार दिल्ली को लंदन बनाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आपको बता दें कि चंद मीटर की दूरी पर दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर हैं और कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अफसर आकर खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं जब मौके पर स्थानीय विधायक को फोन किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। महेंद्र बरसवाल, प्रेसिडेंट RWA सेक्टर 7 आरके पुरम। यहाँ पे जो है ये 10-12 दिन से ये सीवर लाइन टूटा हुआ है और घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है। इसके लिए हमने जल बोर्ड के अधिकारियों, मेरे को 2-3 दिन पहले इसकी जानकारी मिली थी, उसके बाद से मैं लगातार जल बोर्ड के अधिकारियों के संपर्क में हूँ। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिला और AE से मिला, JE से मिला। हर बार यही बोलते हैं कि यहाँ पे पंप लगा दिया, आज के दिन हो जाएगा। पहले दिन मिला तो बोले कि 90% चांस है कि आज के दिन हो जाएगा। तो हम लोग निष्फिक्र हो गए कि कम से कम चलो थोड़ा राहत मिलेगी, पानी निकल जाएगा, यहाँ से निकासी हो जाएगी, फिर उसके बाद काम चलता रहेगा। परंतु उसके बाद भी लगातार यही पानी बह रहा है। रात को भी संपर्क करता हूँ 7-8 बजे करीब कि भाई अब क्या प्रोग्रेस है, तो हर समय यही बोला जाता है कि एक पंप और लगा रहे हैं, पर हमें रिजल्ट कुछ नहीं निकला, उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला अभी तक। पानी यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि कितना पानी बह रहा है। यहाँ पे लोग सारे परेशान हैं, उसकी वजह से यहाँ पे मच्छर वगैरह का ब्रीडिंग हो सकता है और कई लोग बीमार भी हो गए यहाँ पे। तो मैंने MCD वालों से भी संपर्क किया है कि भाई कम से कम मच्छर वगैरह की दवाई डालो कि यहाँ पे मच्छर वगैरह पैदा ना हो। आप रेजिडेंट से भी इसके बारे में बात कर सकते हैं, जो लोग संपर्क में है। विधायक से भी इन लोगों ने बात किया है, पर यहाँ पे अभी कोई प्रोग्रेस नहीं है। स्थानीय पार्षद तुलसी जोशी ने बताया कि समस्या काफी दिनों से है। स्थानीय निवासियों के द्वारा विधायक को शिकायत करने के बावजूद भी समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है और इस समस्या को लेकर कई बार मुझे लोगों ने अवगत कराया, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सीवर को विधायक के द्वारा या जल बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा ही साफ करवाया जा सकता है। और जिस तरीके से मानसून दिल्ली के अंदर दस्तक देने वाला है, दूसरी बीमारियों का भी खतरा है और MCD अब दिल्ली जल बोर्ड को नोटिस भी देगी। देखिए, मेरे पास विषय आया था। विषय क्या आया था, वो लोग मेरे पास नहीं आए थे, मैं वहाँ गई थी। कुछ टॉयलेट का प्रॉब्लम था तो हम वहाँ गए वो देखने के लिए। तो वहीं पर जब हमने डेफिनेटली टॉयलेट हमारे अंडर में है, MCD के अंडर में है, तो हमने वो तुरंत प्रभाव से जो विषय हमारे पास आया और हमने उसको कार्यकर्ता के माध्यम से हमें पता चला कि टॉयलेट में दिक्कत है, तो हम जाकर उसको हमने रिजॉल्व करवा दिया। तो फिर क्योंकि एक आम नागरिक को नहीं पता होता कौन सा काम किसका है, तो उन्होंने जब हमें ये विषय रखा तो हमने कहा ये जल बोर्ड का विषय है, तो आप MLA जो है हमारी प्रमिला टोकस, उनके पास जाके अपना विषय रखें और वो इसको रिजॉल्व करेंगी। तो उन लोगों ने कहा जी वो तो आती नहीं है। खैर, मैं कभी भी, आज से पहले भी आपने देखा, मैं कभी पार्टी पॉलिटिक्स में उसमें नहीं पड़ती कि आरोप प्रत्यारोप, बट डेफिनेटली अगर जनता सफ़र कर रही है, किसी परेशानी में है, तो उस क्षेत्र के, चाहे वो काउंसलर है चाहे MLA है, जिसका जो कार्य है, जिसके अधिकार क्षेत्र में आता है, उसको वो करना चाहिए। तो उन लोगों ने हमें बोला, हमने रास्ता सुझाया कि आप जल बोर्ड जाओ और नहीं तो उनके ऑफिस में जाओ। उसके बाद ये मेरे ख्याल से बीच में गए या क्या रहा और रिस्पांस नहीं मिला होगा। डेफिनेटली आज मैंने मुझे पता चला कि वहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है टॉयलेट्स के अंदर। तो मेरे पास फिर उन लोगों का फ़ोन आया, तो मैंने कहा जी हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट नहीं है तो मैं डायरेक्टली उसमें कुछ कर नहीं सकती। तो मैंने कहा रास्ता वही है कि या तो MLA ही करेंगी या फिर वो जल बोर्ड में आप डायरेक्टली, और शायद वो जल बोर्ड के ऑफिस गए भी, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, और शायद MLA के ऑफिस भी गए थे तो वहाँ से भी उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला। एक्चुअली क्या है, जैसा आपने कहा, ये और ये जो दोनों समस्या एक ही समस्या है, क्योंकि आप देखेंगे जिन मकानों की हम बात कर रहे हैं ये जस्ट उस कैंप की बैक साइड में है।
तो वो जो आपका जो मेन अगर नाला भरा हुआ है ना, तो छोटे वाले नाले चाहे कितने ही साफ़ हों, आपने देखा होगा, अभी आप देख के भी आए, हमारे छोटे बरसाती नालों की सफाई चल रही है और वहाँ हमने वो नाला साफ़ भी कर रखा है। आप खुद वहाँ पर वीडियो भी लेकर आए होंगे। वहाँ पे पब्लिक जिन्होंने हमसे अप्रोच किया, जनरल में हमारा हो ही रहा है काम, बट वो हमारे पास विषय आया और हमने तुरंत प्रभाव से वहाँ सफाई भी करवा दी, सब कुछ। लेकिन जब मेन ड्रेन अगर बंद है तो छोटे नाले आप साफ़ भी कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो अल्टीमेटली जब मेन सीवरेज खुलेगा तो लाइन जब थ्रू आउट हो जाएगी तो फिर इस तरह का पानी नहीं भरेगा। तो उन लोगों ने भी जब हमें बताया तो हमने जो एमसीडी के अधिकार में आता था वो करा। फिर उन्होंने कहा जी जल बोर्ड, मैंने कहा जी जल बोर्ड तो मेरा डिपार्टमेंट है नहीं, तो उसके लिए आपको एमएलए को परस्यू करना पड़ेगा। देखिए डेफिनेटली मेनली तो काम देखिए जल बोर्ड का, जो आपके बाहर के ड्रेन होती हैं, जो मेन रोड की जो ड्रेन्स होती हैं, वो सारी इन्हीं की होती हैं, इन्हें साफ़ करनी रहती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपने नाले साफ़ कर देते हैं और ये लोग नाले साफ़ नहीं करते, और उसका रिस्पॉन्स ये होता है क्योंकि आपने देखा कि सड़कों का लेवल ऊंचा है, कॉलोनियों का लेवल नीचे है। तो जब सड़कों पे पानी भरता है तो वो कॉलोनियों के अंदर रूट करता है और फिर हमारी छोटी ड्रेन भी फेल हो जाती हैं। तो घूम फिर के सारा ये है कि पीडब्ल्यूडी, दिल्ली सरकार अपनी पीडब्ल्यूडी की रोडों पे जो नाले हैं उनको अगर टाइम से साफ़ कर दे तो ये सब समस्या ना आए। तो डेफिनेटली अभी जैसे हमको संज्ञान में आ रहा है चीज़ें बार बार, तो हम अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से, एमसीडी के माध्यम से डेफिनेटली जल बोर्ड को नोटिस इशू करेंगे।